मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए आज मैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन का यानी कि सरलीकरण का कुछ फार्मूला लेकर के आया हूँ, यानी कि सरलीकरण का सूत्र लेकर के आया हूँ। तो बहुत से नॉर्मल बच्चे जो अभी इंटर के बाद जो कंपटीशन में पैर रख रहे हैं उनके लिए है क्या, एकदम बेसिक से लेकर के चलते हैं, एकदम आधारभूत से लेकर के चलते हैं। तो क्या सबसे पहले बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास क्या है? तो बोर्ड मास क्या है, एक मिनट। बोर्ड मास क्या है? बी फॉर ब्रैकेट, क्या? ब्रैकेट। बी फॉर ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ। डी फॉर डिवाइड। एम फॉर मल्टीपल। ए फॉर ऐड। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड हो जाएगा। सब फॉर सब्ट्रैक्ट हो गया। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, क्या? कोष्टक में क्या होता है? बड़े की कोष्टक, 1 मिनट, बड़े की मझली और छोटी की, ये हो गया ब्रैकेट, कोष्टक हो गया। क्या हो गया? कोष्टक हो गया। ऑफ माने का। डिवाइड मतलब तो जानते ही हैं, भाग सिंबल। मल्टीपल गुना, क्या? गुना। ऐड जोड़, ऐड क्या होता है? जोड़। सब्ट्रैक्ट क्या? घटाव, क्या? घटाव। बढ़ती कोष्ट का आप लोग सिंबल तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बढ़की कोष्टक हो गया। मंझली कोष्टक और छोटी कोष्टक। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब जानते होंगे। चलिए देख लीजिए, जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। हो गया। तो चलिए मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। हाँ, एक बात और देखिए, ये जो बोर्ड मास है ना, इसमें सबसे पहले क्रिया किसका होता है? ब्रैकेट का। बड़की, मंझली और छोटकी। सबसे पहले किसका? ब्रैकेट का। उसके बाद किसका? का। उसके बाद का के, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। यानी कि सबसे पहले कोष्टक, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। यानी कि लास्ट में घटाव और फर्स्ट में कोष्टक। तो चलिए अब कुछ सूत्र पर आते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब सूत्र पे आते हैं। नंबर वन, सबसे पहले एकदम नॉर्मल से चलते हैं, क्या? एकदम बेसिक से चलते हैं, क्या? a प्लस बी, एकदम नॉर्मली सबकी जुबान पे होना चाहिए। क्या स्क्वायर? कोई भी पूछ देता है कि पढ़ते हो तो बताओ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम इसको याद कर लीजिए,
ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दूसरा पे, क्या दूसरा पे आते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, माइनस 2ab हो गया, माइनस 2ab। अब क्या होता है, तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं क्या, तीसरा देखते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए मैं सबको सत्यापित भी करूंगा, पहले देख लीजिए जो फॉर्मूला है उसको। अब देखिए एक क्यू, ए प्लस बी का हल क्यू, ए प्लस बी का हल क्यू क्या होता है, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का हल क्यू, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर क्या होता है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 5 नंबर सूत्र पे, 5वां सूत्र। चलिए हो गया, सॉरी स्क्वायर में एक क्वेश्चन और छूट गया है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 2। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 2 क्या होता है, बट्टा 2 होता है। और देखिए छठा क्वेश्चन, छठा देखिए, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी का हल क्यू, ए माइनस बी का हल क्यू क्या होगा, क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस क्या 3a स्क्वायर बी प्लस 3a क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए आप लोग, अगर आप लोग को याद है तो सही है, अगर याद नहीं है तो इसको याद करने की कोशिश कीजिए, और हाँ कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए साथ साथ में। तो चलिए अब मिटाते हैं, सात नंबर देखिए, क्या ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। ए बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4 बट्टा 4, बट्टा क्या होता है, बट्टा 4 होता है। चलिए बट्टा 4 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देख लिए इसको, ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4। अब देखिए एक क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू
बराबर ए स्क्वायर, सॉरी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नॉन नंबर फार्मूला, नॉन नंबर क्या कहता है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर, चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर होता है। अब फॉर्मूला नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 10 पे आते हैं। कितना पे आते हैं? 10 पे आते हैं। फॉर्मूला नंबर 10 पे आते हैं। क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इसको 2 को कॉमन कर लिए और ए बी प्लस bc और प्लस ca को एक्सट्रैक्ट कर लिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला सूत्र की ओर। फार्मूला नंबर 10। क्या? फार्मूला नंबर 10 क्या होगा? ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा? 2bc और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2ca। क्या हो जाएगा? माइनस 2ca हो जाएगा, माइनस 2ca हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। फार्मूला नंबर 12 देखते हैं। फार्मूला नंबर 12 क्या है? फार्मूला नंबर 12, फार्मूला नंबर क्या देखते हैं? 12 को देखते हैं। क्या देखते हैं? 12 को देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? माइनस 3abc बराबर क्या होगा? चलिए देख, हो गया। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ उसे। चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी साथ में कर लीजिएगा, ताकि नए नए दोस्तों को भी पता चले जो इंटर का एग्जाम दे चुके हैं उनको, या फिर मैट्रिक के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक में भी इनका उपयोग होता है और इंटर में भी तो होता भी है। ये एक ऐसा अलजेब्रा फार्मूला है ना, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो 8th क्लास का स्टूडेंट है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं और मेरा उत्साह जगता रहे। तो चलिए, आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट दिन आपके सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।